फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 10 मैथ चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवा का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी चाप की लंबाई। ठीक है, मान लीजिए कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो त्रिज्या हम जानते हैं, वृत्त केंद्र से अब परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है। ठीक है, जो है झुकाव है कोण वो 60 अंश है। तो ज्ञात करना चाप की लंबाई क्या है, यानी कि दो त्रिज्या यहाँ से, यानी कि त्रिज्या यहाँ भी है, त्रिज्या यही है। ठीक है, इसी से जो यह लंबाई है इसी को चाप की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो हमको यह दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाप की लंबाई के ज्ञात करने के लिए, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, थीटा पान 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 1 क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई बताइए। ठीक है, तो अब देखिए थीटा कितना दिया है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या है, दिया है आर बराबर, यानी कि आर वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा कितना दिया है, 60 अंश। अब देखिए सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई की सूत्र क्या होता है। ठीक है, जब तक आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, यही फार्मूला होता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा में कई बार क्वेश्चन सस्ता आ जाता है, यानी कि ईजी आता है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं मालूम होने की वजह से वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं लोग हमको फार्मूला नहीं मालूम होता है। ठीक है, याद नहीं हो पाता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। ठीक है, बिना लिखे याद नहीं हो पाएगा फार्मूला। देखिए अब थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। नीचे क्या है, 360 गुणे 2 पाई आर। जब तक देखिए पाई का मान 22/7 को है या 3.4 का है। ठीक है, यानी कि पाई का मान आ गया तो 22/60 रखेंगे, 22/7। या तो यह इस तरह कह देगा कि 3.14 भरिए तभी भरेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो 21 हो गया। अब देखिए सरल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 6 के 36 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिरिकी 21 हो गया। ठीक है, तो जो एक बार सरल करते हैं तुरंत उसको लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नीचे क्या है, ऊपर क्या है, एक और नीचे 6 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3, 7 एकम 7, 7 तिरिकी 21। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि कट गया। अब देखिए ऊपर क्या है, एक, और ऊपर का भी है। ठीक है, 22, अब नीचे इधर क्या है, एक बचा है, तो एक से गुणा करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, एक गुणा कर लीजिए, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 22 से कम 22 और 22 से कम 22, यानी कितना आया, 22 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हो गई, चाप की लंबाई हो गई, यानी यानी कि ए से लेकर बी की जो लंबाई है इसी को चाप कहते हैं। ठीक है, तो कितना आया, 22 सेंटीमीटर, ये इसका पहला आंसर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फिगर हम समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं के बीच जो झुकाव है वो 60 अंश है। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्य से घिरा हुआ खंड क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसी को हमको निकालना है, इसी को त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का फार्मूला याद हुआ हो, उसमें थीटा का मान रख देंगे और त्रिज्या, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हल। दिया है, इसमें दिया क्या है, आर इज इक्वल कितना दिया है, आर इज इक्वल यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर दिया है 60 अंश। ठीक है, तो हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर कर देंगे, यानी वृत्त की परिधि से गुणा करा देंगे तो चाप की लंबाई हो जाएगी। लेकिन थीटा अपान 360 में क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल घटा गुणा करा देंगे, ठीक है, तो वह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में मान रख लीजिए, थीटा का मान कितना निकाला, दिया है किसमें, 60 अंश दिया है, बटे 360 गुणे 2 पाई आर, देखिए क्या सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का मान 22/7 है, होता है ये, ठीक है, गुणे आर स्क्वायर का, देखिए आर का मान त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो अंक 2 बार लिखा जाएगा, 21 गुणे 21 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सरल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 × 6 6 × 6 36 हो गया, 7 × 7 7 × 21। ठीक है, अब देखिए जो बच के एक बार सरल कर लेते हैं उसको तुरंत लिख लेते हैं, नहीं तो आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 6 गुणे 22, नीचे क्या बचा 7 कट गया 1 बचा, ठीक है, 100 इस भाग देंगे चाहिए उतना ही हुआ, ठीक है, गुणे 21 गुणे 3, 7 × 7 7 × 21। ठीक है, अब देखिए 3 × 3 3 दूना 6, 2 1 × 2 11 दूना 22। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 गुणे इधर क्या है 11 गुणे इधर क्या 21 और नीचे कुछ नहीं 1 बचा था। ठीक है, अब देखिए 11 × 11 हो गया, 11 गुणे 21 करेंगे, देखिए 11 × 11 हासिल 1, 11 दूना 22 1 23। ठीक है, देख लीजिए गुणा कर लीजिए, 11 × 11 हो जाएगा हासिल 1, 11 दूना 22 1 23, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका निकल आया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी टोटल यानी कि जी क्या है ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको फिगर समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, अब दोनों त्रिज्याओं के बीच झुकाव कितना, 60 अंश दिया था, इसमें केंद्र पर 60 अंश का कोण है। ठीक है, तो कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो जीवा क्या है, इसमें हम जानते हैं जीवा की परिभाषा क्या होता है, अगर परिधि से परिधि कोई भी रेखा हो, परिधि से परिधि जाती हो लेकिन वृत्त के केंद्र से नहीं जाती हो, उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो यह जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त खंड। ठीक है, यानी कि यही ज्ञात करना हमको। ठीक है, तो यह वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हमको, तो क्या करेंगे, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से, यानी कि टोटल यही है ना त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आराम से वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, दिया है आर बराबर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा का कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी पिछले क्वेश्चन में हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, क्वेश्चन वही है, यानी कि पांचवा का तीसरा ही है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं अभी, तो कितना है, पांचवा का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं अभी, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं अभी। ठीक है, यही निकाले हैं, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्त खंड का निकलने जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लग रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ भी यह 60 अंश, अगर 60 जोड़ लेंगे 120 हो गया, 180 हो गया, तो हम जानते हैं कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं और उनके बीच के कोण कितना 60 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु का त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यानी ये कौन सा त्रिभुज निकल गया, समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेंगे, यानी कि समबाहु,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्य खंड में से त्रिभुज घटा देंगे तो आराम से वृत्त खंड का निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भुजा का मान दिया, कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं, 21 21 21 हो गया, ठीक है। तो √3/4 भुजा भुजा का मान 21 है, स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या हो इसके ऊपर स्क्वायर हो वह संख्या 2 बार लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लें, यानी कि 21 गुणे 21 करेंगे, ठीक है। उसको ऐसे 4 से भाग दे देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि √3/4 गुणे 21 करेंगे तो 441 आएगा, ठीक है। 441 हो गया। अब देखिए 441 गुणे √3/4 कर देंगे, यानी कि 441 गुणे √3 हो गया, नीचे क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 से कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ठीक है, हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो है पीला वाला है, यानी इसी को वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है। तो हम टोटल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज घटा देंगे तो यह निकल जाएगा, ठीक है। तो किसमें से घटाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड में से घटा देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिज्य खंड का निकाले हैं 231 माइनस समबाहु का क्या निकाले हैं 441 √3/4, ठीक है। 231 माइनस 441 √3/4, अगर इतना भी लिख देते हैं परीक्षा में या कहीं भी, ठीक है, तो आंसर इतना ही है, ठीक है। या आप नहीं चाहते हैं तो 231/1 कर लीजिए, फिर से लॉसो लेंगे, बात वही है, ठीक है। अगर इतना भी लिख देते हैं तो जितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। एक भी नंबर कटने का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो यह वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इतना लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका मात्रा जरूर लिखेगा, अगर मीटर में दिया था तो लीजिए तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मात्रा न लिखने पर एक नंबर या आधा नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।